जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। दशहरे के दिन शमी पत्ते का क्या महत्व होता है? हिंदू सनातन धर्म में शमी पत्ते को बहुत मान सम्मान आदर दिया जाता है। शमी वृक्ष को भी, शमी का जो वृक्ष होता है, पौधा भी होता है, वृक्ष भी होता है, उसका पूजन कार्यों में बहुत बड़ा महत्व होता है। आज हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, दयानिधि काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरम भाकल्याणम दाकनक चंपकदाम्बुशाम उत्तुंग बिंकुजुगुंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वसा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्जल प्रज्जल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जल हम सम लम छम फट स्वाहा। या जल जल प्रज्जल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका काम चारणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति सप्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोस्तस्यै नमो नमः। शौरूणां महाभीमां घोरदष्टां वरपदां हास्ययुक्तां तीनेत्रां च कपालकर्तकारकं मुक्तकेशी ललजिह्वां पिबन्तीं रुधिर्मुहुः चतुर्बाहुं युक्ता देवी वराभयकरां स्मरेत्। ओम ध्यायेत् काली महामायां तीनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललजिह्वां पूर्णचन्निभावनां नीलोत्पलदर्पख्यां शत्रुसंविदारिणीं नरमुण्ड तथा खड्गं कमलं वरदं तथा विभ्राणां रक्तवर्णां दष्टाली घोरूपिणीं अट्टाहसनिरतां सर्वदा च दिगम्बरां शवासनिष्ठिता देवी मुण्डमालाय भूषिताम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यम् वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकैकनाथम। ओम पुंडरीकाक्षाय विद्महे गरुड़वाहनाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हम हनुमते रुद्रात्मका हुं भट्। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। अतुलित बलधामं हेमशेलाभदेहं धनुजवन् कृशानुनं ज्ञानिनामगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपतिभिः भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरुत्मुख्यं श्रीराम दूत तम शरणं प्रपद्ये। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः।
गालहर, कष्टहर, दुखहर, पापहर, तापहर, संतापहर, दारिद्र्यहर, संकटहर। तू करता वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं। ईश्वर ये कहता है तू वह कर जो मैं चाहता हूं। ईश्वर ये कहता है कि मैं जो चाहता हूं तू वह कर, फिर देखना वही होगा जो तू चाहता है। मां भवानी, जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुरमर्दिनी, चंडमुंडनाशिनी, सिंहवाहिनी, पापनाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, मधुकेटमहंती, रक्तबीज विनाशिनी, दुम्रलोचन धनंत्री, क्लेश नाशिनी, सर्व दुष्ट नाशिनी, सर्व शत्रुघातिनी महामाया कामाख्या देवी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप हिंदू सनातन धर्म का रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, दशहरे के दिन शमी के पत्ते का विशेष तौर से प्रयोग किया जाता है। शमी का पत्ता और दशहरा पर्व का आपस में क्या संबंध है? हिंदू सनातन धर्म में शमी के पत्ते की पूजा क्यों की जाती है? दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा का प्रचलन हमारे यहां पे चला आ रहा है। इसके साथ ही जब लोग रावण दहन करके जब घर को वापस आते हैं तो रास्ते से शमी के पत्ते भी लेकर के आते हैं, और जहां शमी का पत्ता नहीं मिलता तो वहां दूसरे हरे पत्ते को निकाला जाता है। तो उन शमी के पत्तों को स्वर्ण मुद्राओं के रूप में, प्रतीक के रूप में मान करके एक दूसरे को बांटा जाता है। तो आखिर क्या है इसका रहस्य? ये हमारी परंपरा है, परिपाटी है, रीति रिवाज है, मान्यता है, प्रथा है। तो ये क्यों बनाई गई? इसके पीछे आखिर क्या कारण है? और इस प्रथा का आखिर हमारी पौराणिक जो पुरानी मान्यता है उससे क्या संबंध है, और क्या इसकी पूजा का रहस्य है? आज हम इन सब का उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि हमारे यहां बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, तो जिनको मनुष्य भूल गया है या कर रहा है, परंतु उसे मालूम ही नहीं कि ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग क्यों बता के गए हैं या क्यों ये प्रथा चला के गए हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं शमी पत्रों का दशहरा पर्व से क्या संबंध। मान्यता है कि लंका से विजयी होकर के जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे तो उन्होंने लोगों को स्वर्ण दिया था। इसी के प्रतीक के रूप में दशहरे पर खास तौर से सोना चांदी के रूप में शमी की पत्तियां बांटी जाती है। कुछ लोग खेजड़ी के वृक्ष के पत्ते भी बांटते हैं, जिन्हें सोना पत्ती कहते हैं। महाभारत के अनुसार पांडवों ने देश निकाले के अंतिम वर्ष में अपने हथियार जो थे वह शमी के वृक्ष में ही छिपाए थे। बाद में उन्होंने वहीं से हथियार प्राप्त किए थे, तब उन्होंने शमी की वृक्ष की पूजा की थी। एक ये भी है, और ये भी मान्यता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर आक्रमण करने के पूर्व शमी वृक्ष के सामने शीश झुकाकर अपनी विजय हेतु प्रार्थना की थी। बाद में लंका पर विजय पाने के बाद उन्होंने शमी वृक्ष का पूजन भी किया था। तो ये इन दो मान्यताओं की वजह से भी हम शमी वृक्ष को पूजते हैं। और तीसरी मान्यता यह है कि महर्षि वर्तंतु ने अपने शिष्य कोत से दक्षिणा में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी। तब कोत्स ने राजा रघु से इस संबंध में मदद मांगी, क्योंकि उनके पास तो इतनी स्वर्ण मुद्राएं नहीं थी। तो राजा रघु को कुबेर के खजाने को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग पर आक्रमण करने की योजना बनाई। यह जानकर इंद्र ने शमी वृक्ष के माध्यम से राजा रघु के राज्य में
स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर दी थी। इसलिए भी हम शमी वृक्ष की पूजा करते हैं। और दशहरे पर इस वृक्ष के पूजन से शनि का क्रोध शांत होता है। इसलिए शनिवार के दिन, हमेशा हर शनिवार के दिन शमी वृक्ष की पूजा करना चाहिए, उसके नीचे दीपक लगाना चाहिए, जिससे लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है और शनि शांत भी होता है। शमी वृक्ष की पत्तियों को भोलेनाथ को भी चढ़ाया जाता है, उनको भी यह बहुत बड़ा प्रिय माना जाता है। और विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष की पूजन करने से घर में तंत्र मंत्र काला जादू का असर खत्म हो जाता है, क्योंकि दशहरे के दिन रात को रावण मर्दन के समय पे और उसके बाद में तंत्र मंत्र काला जादू भी किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि दशहरे के दिन किया गया काला जादू सिर्फ दशहरे के दिन ही कटता है। इसलिए शमी वृक्ष का पूजन करके सुख, समृद्धि, शांति और रक्षा उनसे मांगी जाती है। तो ये हमारे पौराणिक तथ्य हैं, जिनके आधार पर हर मनुष्य को, हर हिंदू सनातनी को शमी वृक्ष की पूजा दशहरे के दिन अवश्य करना चाहिए, ताकि उसके जीवन में विजय ही विजय होती रहे और धन की कमी नहीं हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो जैसे ही दशहरा आने वाला हो, पहले से शमी वृक्ष को देख करके रखें, और एक दिन पहले जाकर के आप चाहें तो शमी वृक्ष को निमंत्रण भी दे सकते हैं, पीले चावल चढ़ा सकते हैं, और दशहरे दिन जाकर के उसकी पत्तियां तोड़ करके आप अपने घर में भी रख सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।